टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहे के पास शिबू लस्सी की दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ हाथ में तमंचा लिए युवक आए और यहां पर तमंचा देखकर लोग भागने लगे तो ये कुर्सियों को उठाकर सड़क पर फेंकने लगे। कई लोग सड़क पर गुजरने वाले चोटिल होने से बचे, मगर इनके हाथ में तमंचा देख लोगों में खौफ और दहशत फैल गई और यहाँ जो लस्सी पीने आए महिलाएं थी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ लगा दिया। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि कई गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही थी। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि जिस तरह से यहाँ पर दबंगों ने तमंचा लहराया, पूरे मोहल्ले में सनसनी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर इन दबंग युवकों की तलाश की जा रही है, मगर आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने करेली क्षेत्र में पूरी दहशत फैलाई है, जिसका अब सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ये दबंग कौन थे, कहां से आए थे और जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था। और इनके हाथ में तमंचा भी सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर लोगों में दहशत फैलाई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इनको पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही सलाखों के पीछे भेजेगी। नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जहां लोगों को अब राहत मिली है। बता दें प्रयागराज में जहां भीषण गर्मी से हर कोई परेशान था, तो आज अचानक से तेज़ हवाओं के साथ आंधी चलने लगी और धूप की जगह मौसम बदलकर बदली हो गया है और ऐसे में पूरे में बदली होने के कारण लोगों को गर्म से राहत मिली है। ठंडी हवाएं साथ चलना तेज़ शुरू हो गई है, जिससे कि अब लोगों को काफ़ी परेशानी से गर्मी से निजात मिली है। अब ये देखना होगा कि मानसून आता है और बारिश होती है या फिर से गर्मी और धूप का प्रकोप होगा, मगर फ़िलहाल जिस तरह से आज राहत मिली है और मौसम ने करवट ली है, उससे हर एक को कहीं ना कहीं गर्मी से काफ़ी छुटकारा मिला है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप अब कम हुआ है, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है और सड़कों पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से तेज़ हवाओं के साथ आंधी धूल भी चल रही है। एक बार सर्राफा व्यापार में फिर से उछाल आई है और उछाल आने के कारण सर्राफा व्यापारी और आम जनता परेशान है। बता दें जहां चांदी का दाम 90 के आंकड़ा छू रहा है, 90,000 के आसपास चांदी का दाम पहुंचने का कारण ये है कि इंडस्ट्री चांदी की खरीदारी कर रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं और साथ ही मोबाइल की प्लेट्स और सोलर पैनल, उसमें चांदी की खपत ज़्यादा, इसलिए इंडस्ट्री चांदी खरीद रही है। तो वहीं अगर सोने के दाम की बात करी जाए, सोने का दाम 80,000 का आंकड़ा छू रहा है 10 ग्राम, क्योंकि जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में जंग हो रही है उसके लेकर बॉर्डर सील है और व्यापारी काफ़ी परेशान है सर्राफा व्यापार में, क्योंकि दाम बढ़ने के कारण ग्राहक बाज़ारों में कम है, जिससे अब बिक्री तो कम हो रही है और वहीं दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी परेशान है, क्योंकि दाम बढ़ने से अब उनके हाथ के बाहर सोना चांदी। ऐसे में क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का, आइए दिखाते हैं। बढ़ने के कारण एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो बन रही है उसमें भी चांदी का बहुत यूज़ हो रहा है। हवाई जहाज में भी यहाँ चांदी का बहुत यूज़ होता है, उसमें पॉलिश वगैरह, मोबाइल में भी ज़रूरत पड़ती है चांदी की, और जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चांदी को जो है खरीद रही हैं, जिसके कारण जो है भाव बढ़ते ही जा रहा है। इस समय तो 90,000 है, हम लोगों को उम्मीद है कि 100 हो जाएगा। सोने का रेट इस समय जो है 72,500 600 चल रहा है। हम लोग को अनुमान है कि ये शायद 80 तक जाएगा। इसके बढ़ने की वजह बस यही है कि हम लोगों को तो यही लग रहा था कि चुनाव की वजह से बढ़ा है, लेकिन और तो बस ये हमाम का युद्ध है, इजराइल का युद्ध है, इस वजह से भी सोना चांदी बढ़ रहा है। कस्टमर की तो दिक्कत है ही है। अब ये है कि आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, महंगाई की वजह से। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के सौरभ थाना क्षेत्र इलाके के माधव नगर जहरिया मार्केट में रोहित पुस्तक भंडार में आज संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी वहां कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर का सामान रखा हुआ था। फिलहाल जिस तरह से आग लगी पूरी तरह से सामान जलकर राख हो गया है। वहीं
जब फायर ब्रिगेड को इसको सूचना दी, मगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंच पाई। स्थानीय लोगों ने पहले ही आग बुझा ली थी अग्निशमन दल के आने से पहले, और बाद में जब अग्निशमन दल यहां पहुंचा तो उसने आग को पूरी तरह से ठंडा किया है। बता दें, जहां आग लगने के कारण पूरा सामान जलकर खाक हो गया और इलाके में हड़कंप मची थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया पूरी तरह से और आग को ठंडा किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक बार मौसम ने करवट ली तो तेज़ हवाओं के संग आंधी भी चली और साथ ही आसमान में बादल छाए, वहीं आज बिग बाज़ार स्मार्ट बाज़ार के सामने पूरी तरह से बीच सड़क पर पेड़ गिर गया, जिससे पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया। सबसे बड़ी बात, यहां एक कार खड़ी थी, वे भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और पूरी तरह से रास्ता बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल नगर निगम को दी है। वहीं नगर निगम की अब टीम पहुंची है और अमन सुचारू रूप से चालू करने के लिए यहां पर जुट गई है। बता दें, सिविल लाइंस के सबसे पॉश इलाके में ये पेड़ गिरने का मामला सामने आया है, जहां नीम का पेड़ गिर गया है और जिससे पूरी तरह से रोड बाधित हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ का पूरा रास्ता बंद हो गया और एक ही साइड से दोनों को आना जाना पड़ रहा है। और मौके पर नगर निगम की टीम मौजूद